बच्चों हल करेंगे कक्षा 5 का गणित ज्ञान पाठ 3 गुणा। आइए बच्चों इसका अभ्यास हल करते हैं। बच्चों अभ्यास का पहला प्रश्न दिया है कि रिक्त स्थान भरो। ठीक, इसमें क दिया है बच्चों कि 20,545 गुणे 432 बराबर डॉट डॉट, यानी बच्चों खाली स्थान दे दिया है। इधर गुणे में दे दिया है बच्चों 20,545, यानी देखिए बच्चों एक संख्या तो हमारा यहाँ दे दिया है, तो इसमें दूसरी जो संख्या भरी जाएगी बच्चों हमारा इस खाली स्थान में 432 इसमें भरा जाएगा, यहाँ लिख लेंगे 432, ये आंसर हो जाएगा बच्चों। यहाँ पे देखिए ख दिया है 46,580 गुणे, बॉक्स दे दिया यानी डॉट डॉट खाली स्थान दे दिया बराबर के 307 गुणे, इधर भी खाली स्थान दे दिया बच्चों। अब यहाँ पे देखिए ये तो गुणे में है बच्चों, तो अगर ये गुणे में है तो बराबर के 307 है, तो ये आ जाएगा इधर गुणे में, यानी कितना 46,580 के गुणे में हो जाएगा कितना, तो 307। अब देखिए बराबर के इस साइड 307 है, तो अब इसके गुणे में क्या आ जाएगा, तो 46,580 आ जाएगा बच्चों। यहाँ पे जो भरा जाएगा 46,580 भरा जाएगा बच्चों। ठीक, सेम इसी प्रकार देखें ग दिया है कि 85,321 गुणे 1, तो बच्चों हम जब किसी संख्या में 1 से गुणा करते हैं तो सेम संख्या उतर जाती है, तो हम 1 से गुणा करेंगे तो ये सेम संख्या हमारा उतर जाएगी। यहाँ पे जो भरा जाएगा बच्चों 85,321, ये बच्चों राइट आंसर हो जाएगा। घ दिया है बच्चों 1 में गुणा कर रहे हैं इस संख्या से, तो सेम बच्चों यही संख्या उतरेगी, या तो गुणा करें 1 से या चाहे 1 में किसी बड़ी संख्या से गुणा करें, वो सेम ही संख्या प्राप्त होगी। ठीक, तो यही संख्या हमको प्राप्त होगी जो 57,042 है बच्चों। ठीक, ये आंसर हो जाएगा। अंक दिया है कि 57,054 में गुणा 0 से कर रहा है बच्चों, हमें क्या प्राप्त होगा, 0 प्राप्त होगा। चाहे बच्चों इस संख्या से इसमें गुणा करें और चाहे इससे इसमें गुणा करें, सेम संख्या प्राप्त होगा 0। यहाँ पर भी देखिए वही है, 0 से गुणा करें चाहे इससे गुणा करें 0 ही प्राप्त होगा। ठीक, यही आंसर हो जाएगा। बच्चों दिया है दूसरा सवाल कि गुणनफल ज्ञात करो। गुणनफल मतलब बच्चों गुणा होता है। जिस दिया है क, तो क का देखिए 6,354 गुणे 639। अब बच्चों इस संख्या का क्या करना है, हमें गुणा करना है। ठीक, सभी संख्याओं का इसमें गुणा करना है। आइए बच्चों इसको बारी बारी से गुणा करते हैं। 639 से गुणा कर देंगे, यहाँ लिखेंगे 639। अब इसका गुणा करेंगे बच्चों, देखिए 9 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे तो 9 चौके 36 होता है बच्चों, 36 को 6 हो जाएगा, 36 को 6 हो जाएगा, 3 हासिल हो जाएगा। फिर 9 का 5 में पढ़ेंगे तो 9 5 45, 45 में 3 जोड़ देंगे बच्चों 48 हो जाएगा, 48 को 8 हो जाएगा और हासिल 4 हो जाएगा। ठीक, फिर 9 का पहाड़ा बच्चों पढ़ेंगे हम 3 में, तो 9 3 27, 27 में 4 जोड़ देंगे बच्चों 31 हो जाएगा, 31 को 1 हासिल 3 हो जाएगा। ठीक, फिर 9 का पहाड़ा 6 में पढ़ेंगे तो 9 6 का 54 और 54 में 3 जोड़ देंगे बच्चों तो 57 हो जाएगा, तो यहाँ 57 लिख लेंगे। ठीक, अब बच्चों फिर गुणा करेंगे अब 3 से 4 में, अब यहाँ एक स्थान छोड़ देंगे, तो 3 से 4 में गुणा करेंगे तो 3 3 चौके 12, 12 को 2 हो जाएगा हासिल 1। इन 3 का 5 में करेंगे तो 3 5 15 और 1 हासिल 16 हो जाएगा, 16 को 6 हासिल 1। ठीक, फिर 3 का 3 में करेंगे तो तितली के 9 और 1 हासिल 10, 10 को 0 हासिल 1। फिर 3 का 6 में करेंगे तो 3 6 का 18, 18 में 1 जोड़ देंगे बच्चों 19 हो जाएगा, तो यहाँ 19 लिख लेंगे। ठीक, और फिर बच्चों अब 6 से गुणा करेंगे, 6 से 4 में गुणा करेंगे, यहाँ पे एक स्थान छोड़ देंगे। अब देखिए 6 का 4 में करेंगे 6 चौक के 24, 24 को 4 हासिल 2 हो जाएगा। 6 का 5 में करेंगे 6 5 30 और 2 32, 32 को 2 हासिल 3 हो जाएगा। फिर 6 का बच्चों कर देंगे
तीन में तो छतरी 18, 18 में तीन जोड़ देंगे 21, 21 को एक हासिल 2, 6 का 6 में करेंगे, 6 6 का 36, और 36 में 2 जोड़ देंगे बच्चों 38 हो जाएगा। यहाँ पे 38 लिख लेंगे। अब बच्चों इसको हम जोड़ेंगे, यहाँ पे जोड़ लेंगे और यहाँ पे धन का चिन्ह यानी प्लस का चिन्ह लगा लेंगे। ठीक, अब देखिए बच्चों यहाँ पे 6 है, नीचे कुछ नहीं है तो 6 उतर जाएगा। यहाँ पे 8 में 2 जोड़ देंगे 10, 10 को 0 हासिल 1, फिर 6 और 4 10, 10 में 1 जोड़ देंगे 11, एक हासिल 12 हो जाएगा, 12 को 2 हासिल 1, फिर देखिए 7 और 2 9, एक हासिल 10, 10 को 0 हासिल 1, फिर हासिल 9, 9 में 1 जोड़ देंगे 10, और 10 में 5 जोड़ेंगे 15, हासिल 1 है 16, 16 को 6 हो जाएगा, हासिल 1 हो जाएगा, फिर 8 1 9, एक हासिल 10, 10 को 0 हासिल 1, 3 और एक हासिल 4, यहाँ पे 4 रख लेंगे। ठीक, यानी बच्चों हमारा आ गया, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक, यही बच्चों आंसर हो जाएगा। तो सेम इसी प्रकार बच्चों ख करेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे हम 9546 और 509, यहाँ पे लिखेंगे 9546 गुणे हो जाएगा 509, 509, और बच्चों 9 का गुणा 6 में करेंगे तो 9 6 का 54, 54 को 4 हो जाएगा, हासिल बच्चों 5 हो गया। ठीक, अब 9 का 4 में करेंगे तो 9 चौके 36, और 36 में बच्चों 5 जोड़ देंगे तो 41 हो जाएगा, 41 को 1 हासिल 4 हो जाएगा बच्चों। फिर 9 का 5 में करेंगे, 9 पचे 45, और 45 में 4 जोड़ देंगे तो 49 हो जाएगा, 49 को 9 हासिल 4। फिर 9 का 9 में करेंगे तो 9 81, और 81 में बच्चों 4 से 81 में 4 को जोड़ देंगे तो हमारा 85 हो जाएगा, यहाँ पर लिख लेंगे बच्चों 85। ठीक, अब बच्चों 0 से गुणा इस संख्या में करेंगे तो हमारा 0 ही सब आ जाएगा, यानी 0 में 6 से गुणा करेंगे तो यहाँ एक स्थान छोड़ देंगे और यहाँ पे बच्चों हो जाएगा हमारा 0। ठीक, फिर 0 से 4 में गुणा करेंगे तो 0 आएगा, फिर 0 से 5 में गुणा करेंगे तो 0 आएगा, और 0 से 9 में गुणा करेंगे तो 0 आएगा। ठीक, अब बच्चों फिर गुणा कर देंगे हम 5 से 6 में, फिर एक स्थान यहाँ छोड़ देंगे तो 5 का पढ़ा 6 बार पढ़ेंगे तो 5 6 का 30, 30 को 0 हासिल 3, फिर 5 का 4 में पढ़ेंगे, 5 के 20 और 3 23, 30 को 3 हो जाएगा हासिल 2, फिर 5 का पढ़ा 5 में पढ़ेंगे, 5 या 25, और 25 में 2 जोड़ देंगे तो 27 हो जाएगा, 27 को 7 हासिल 2, फिर 5 का पढ़ा 9 बार पढ़ेंगे, 5 9 45 और 2 47 हो जाएगा, यहाँ बच्चों हम लिख देंगे 47। अब इसे बच्चों हम जोड़ लेंगे, यहाँ पे बच्चों प्लस का चिन्ह कर लेंगे, अब इसे जोड़ेंगे। अब देखिए बच्चों यहाँ पे 4 है तो 4 उतर जाएगा, यानी 1 है 0 नीचे है तो 1 उतर जाएगा, यहाँ पे 9 है 0 है तो 9 उतरेगा, यहाँ पर बच्चों 5 में 3 जोड़ देंगे 8 हो जाएगा, और यहाँ देखिए 8 में 7 जोड़ देंगे तो 15 को 5 हो जाएगा, एक हासिल 7 में एक हासिल जोड़ देंगे 8 हो जाएगा, और यहाँ बच्चों 4 उतर जाएगा, यानी बच्चों कितना आ गया 48,58,914, यही बच्चों राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आइए बच्चों देखते हैं गौ सवाल इसमें का। 67,509 दिया है गुणे 123, यहाँ पर बच्चों लिख लेंगे 23, इस संख्या से हम गुणा कर लेंगे। देखिए 3 से 9 में गुणा करेंगे, 3 और 27 हो जाएगा, 27 को 7, और हासिल बच्चों हो जाएगा 2। ठीक, फिर 3 का 0 में करेंगे तो 3 0 0 होगा, हासिल है बच्चों तो 0 के पास 2 उतर जाएगा। ठीक, हासिल खत्म। अब 3 का 5 में पढ़ेंगे तो 3 5 15, 15 को 5 हासिल 1, 3 का 7 में पढ़ेंगे, 3 7 21, 1 हासिल 22 हो जाएगा, 22 को 2 हासिल 2, फिर 2 का
फिर 3 से 6 में पढ़ेंगे तो 3 छक 18, 18 में 2 जोड़ देंगे 20, यहाँ पर 20 रख लेंगे। ठीक। अब बच्चों 2 से गुणा कर देंगे, यहाँ पे एक स्थान छोड़ देंगे, 2 से 9 में करेंगे तो दोनों 18 को 8, हासिल 1। फिर 2 से 0 में करेंगे तो 2 0 0, हासिल है बच्चों तो 0 के पास 1 रख लेंगे। ठीक। और फिर 2 का गुणा कर देंगे 5 में तो 2 5 10, 10 को 0, हासिल 1 हो जाएगा। फिर 2 का 7 में करेंगे, 2 7 14, 1 हासिल 15, 15 को 5 हो जाएगा, 1 हासिल। और फिर 2 से गुणा कर देंगे 6 में तो 2 6 12, 1 हासिल 13, यहाँ पर बच्चों 13 हो जाएगा, 13 रख लेंगे। अब बच्चों 1 से गुणा करेंगे ऊपर, 1 से गुणा जब करेंगे बच्चों तो यहाँ पे एक स्थान छोड़ देंगे, 1 से 9 में करेंगे तो 1 9 9, 9 उतरेगा बच्चों। फिर 1 से 0 में करेंगे गुणा तो 1 0 0 हो जाएगा। फिर 1 से 5 में करेंगे तो 1 5 5। फिर 1 से 7 में करेंगे 1 7 7, 1 में 6 में, 1 से 6 में करेंगे तो 1 6 6। अब इसे जोड़ लेंगे हम, यहाँ प्लस का चिन्ह हो जाएगा। अब देखिए 7 के नीचे कुछ नहीं है तो 7 उतर जाएगा। यहाँ 8 में 2 जोड़ देंगे 10, 10 को 0, हासिल 1 हो जाएगा। और 9 1 10, 10 में 5 जोड़ेंगे 15, 1 हासिल 16, 16 को 6, हासिल 1 हो जाएगा। और 2 1 हासिल 3 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 5 5 10, 10 को 0 हो जाएगा, हासिल 1 हो जाएगा। और 7 3 10, दोबारा 1 हासिल 13, 13 को 3, 6 1 7, 1 हासिल है 8 हो जाएगा बच्चों। यानी आ गया बच्चों 83,03,607, यही बच्चों राइट आंसर हो जाएगा। ठीक। दिया बच्चों वह सवाल 54,302 गुणे 102, यहाँ पे लिख लेंगे बच्चों। अब इसका गुणा कर लेंगे हम, तो देखिए 2 का 2 में करेंगे तो 2 दूनी के 4 हो जाएगा। फिर 2 का 0 में करेंगे तो 2 0 0 होगा। 2 का 3 में करेंगे तो 2 3 6 हो जाएगा। और फिर 2 का 4 में करेंगे तो 2 चौके 8 हो जाएगा, 8 रख लेंगे। फिर 2 का 5 में करेंगे तो 2 5 10, 10 को 10 लिख लेंगे। ठीक। और फिर बच्चों गुणा कर देंगे हम 0 से, तो किसी भी संख्या में 0 से गुणा करेंगे बच्चों तो हमारा 0 ही प्राप्त होगा। यानी 2 में 0 से गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा, 0 से 0 में गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा, 0 से 3 में गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा, और 0 से 4 में गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा, 0 से 5 में गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा। ठीक। अब बच्चों गुणा कर लेंगे फिर 1 से, यहाँ एक स्थान छोड़ देंगे, 1 से गुणा करेंगे 1 से 2 में गुणा करेंगे तो 1 2 2 हो जाएगा, 1 से 0 में गुणा करेंगे तो 1 0 0 होगा, 1 से 3 में गुणा करेंगे तो 1 3 3 हो जाएगा, 1 में 4 में गुणा करेंगे तो 1 4 4, 1 से 5 में गुणा करेंगे तो 1 5 5 हो जाएगा। यहाँ पे धन का चिन्ह लगा देंगे बच्चों। अब इसको जोड़ लेंगे हम, जोड़ लेंगे, देखिए 4 है तो 4 उतर जाएगा। अब यहाँ पे 0 है तो 0 उतर जाएगा। यहाँ पे 6 और 2 जोड़ देंगे तो 8 हो जाएगा, 8 को 8 लिखेंगे। फिर 8 है 0 है तो यहाँ 8 ही उतरेगा। फिर यहाँ देखिए 0 0 3 है तो 3 उतर जाएगा। यहाँ पे 4 और 1 5 हो जाएगा, और यहाँ पे 5 है तो 5 उतर जाएगा। यानी बच्चों आ गया हमारा क्या, 55,38,804, यही बच्चों हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक। सेम इसी प्रकार अंक का कर लेंगे। दिया है कि 20,503 गुणे 542, यहाँ लिख लेंगे। 2 से 3 में करेंगे 2 3 6 हो जाएगा, 2 से 0 में गुणा करेंगे तो 2 0 0 हो जाएगा, 2 से 5 में गुणा करेंगे 2 5 10, 10 को 0, 1 हासिल। और 2 से 0 में गुणा करेंगे 2 0 0, 1 हासिल है तो 1 हासिल यहाँ उतर जाएगा। 2 से 2 में गुणा करेंगे तो दूनी के 4 हो जाएगा। अब बच्चों 4 से गुणा कर देंगे तो एक स्थान यहाँ छोड़ देंगे, 4 से 3 में करेंगे तो 4 3 12, 12 को 2 हो जाएगा, हासिल 1। और 4 से 0 में करेंगे तो 4 0 0, 1 हासिल है तो यहाँ पे 1 हासिल उतर जाएगा। फिर 4 से 5 में करेंगे 4 5 20, 20 को 0, हासिल 2। फिर 4 से 0 में करेंगे तो 4 0 0, और हासिल है तो 2 उतर जाएगा।
फिर 4 से 2 में गुणा कर देंगे तो 4 दूना के 8 हो जाएगा। ठीक। अब बच्चों गुणा कर देंगे हम 5 से 3 में, एक स्थान यहाँ छोड़ेंगे, 5 से 3 में करेंगे तो 5 3 15, 15 को 5 हासिल 1 हो जाएगा। फिर 5 0 0, एक हासिल है तो एक हासिल यहाँ उतर जाएगा। ठीक। फिर 5 से 5 में गुणा करेंगे, 5 या 25, 25 को 5 2 हासिल, 5 से 0 में करेंगे तो 5 0 0, 2 हासिल है तो 2 उतर जाएगा 0 के पास। ठीक। फिर 5 से 2 में करेंगे तो 5 दूना के 10। और बच्चों यहाँ प्लस का चिन्ह लगा लेंगे, अब इसको जोड़ लेंगे हम। ठीक। तो यहाँ पे बच्चों देखिए 6 है तो 6 उतर जाएगा यहाँ। यहाँ पे 0 में 2 जोड़ देंगे तो 2 हो जाएगा, और 0 1 5 यानी 6 हो जाएगा जोड़ेंगे तो 1 1 2 हो जाएगा। 5 में 4 जोड़ देंगे 9 हो जाएगा, 9 में 2 जोड़ देंगे तो 11, 11 को 1 हासिल 1, 8 और 2 10, 10 1 11 हासिल जोड़ेंगे तो 11 हो जाएगा, एक हासिल। अब 0 है तो 1 उतर जाएगा 0 के पास, यहाँ पे 1 आ जाएगा। यही बच्चों हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक। आइए देखते हैं बच्चों अगला सवाल 6 दिया है, लिख लेंगे बच्चों यहाँ पे, संख्या से हम गुणा कर देंगे। देखिए बच्चों 9 से 7 में गुणा करेंगे, 9 7 63, 63 को 3 हो जाएगा, हासिल 6 हो जाएगा। फिर 9 का 5 में गुणा करेंगे तो 9 5 45, साथ 6 जोड़ देंगे तो 51 हो जाएगा, 51 को 1 हो जाएगा और हासिल 5 हो जाएगा। 9 का 0 में करेंगे गुणा तो 9 0 0, 5 हासिल है बच्चों तो इसके पास 5 उतर जाएगा। ठीक। अब देखिए बच्चों 9 का गुणा 9 में करेंगे तो 9 81 हो जाएगा, 81 को 1 उतर जाएगा, हासिल 8 हो जाएगा बच्चों। फिर 9 का 1 में करेंगे गुणा तो 9 1 में 9, हासिल 8 जोड़ देंगे 9 में बच्चों तो हो जाएगा 17, 9 8 17 होता है। ठीक। अब देखिए बच्चों गुणा करेंगे हम 6 से 7 में, एक स्थान यहाँ छोड़ेंगे तो 6 7 42, 42 को 2 हो जाएगा, हासिल 4 हो जाएगा। फिर 6 का 5 में करेंगे, 6 5 30, 30 में 4 जोड़ देंगे 34, 34 को 4 हासिल 3 हो जाएगा। फिर 6 का 0, 6 से 0 में गुणा करेंगे तो 6 0 0, 3 हासिल है तो यहाँ 3 हासिल उतर जाएगा। ठीक। फिर 6 का 9 में करेंगे तो 9 6 का 54, यानी 6 9 54, और 54 को 4 हो जाएगा, हासिल बच्चों 5 हो जाएगा। फिर 6 का 1 में गुणा करेंगे तो 6 1 में 6, और 5 हासिल जोड़ देंगे तो 11 हो जाएगा, 11 को 11 यहाँ लिख लेंगे। ठीक। अब देखिए बच्चों अब 4 से गुणा कर देंगे, यहाँ पे एक स्थान फिर छोड़ देंगे हम, तो 4 का गुणा 7 में करेंगे, 4 7 28, 28 को 8 हो जाएगा, हासिल 2 हो जाएगा। फिर 4 का 5 में पढ़ेंगे, 4 5 20, 20 और 2 22, 22 को 2 हो जाएगा, हासिल 2। फिर 4 का 0 में करेंगे, 4 0 0, हासिल 2 है बच्चों तो 0 के पास 2 उतर जाएगा। ठीक, हासिल खत्म। फिर 4 का 9 बार गुणा करेंगे तो 4 9 36, 36 को 6 हो जाएगा, हासिल 3 हो जाएगा। फिर 4 का 1 में तो 4 1 में 4 और 3 7, यहाँ पे 7 लिख लेंगे। अब इसको जोड़ देंगे बच्चों, यहाँ 3 हो जाएगा, और 2 1 जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा, और 5 और 4 9, और 9 में 8 जोड़ देंगे तो 17, 17 को 7 एक हासिल, और 3 और 2 5 1 6 1 7 हो जाएगा, हासिल। ठीक। और 7 4 11, 11 में 2 जोड़ देंगे 13 हो जाएगा, 13 को 3 हासिल 1, 6 और 2 8, एक हासिल 9 हो जाएगा, यहाँ पे 7 में 1 जोड़ देंगे 8 हो जाएगा। यानी बच्चों आ गया हमारा 89,37,733। ये बच्चों राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो अच्छी लगी है चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिए। आइए देखते हैं आगे बच्चों सवाल। बच्चों दिया है तीसरा सवाल कि एक स्कूटर का मूल्य 62,519 रुपया है, ऐसे ही 145 स्कूटर खरीदने के लिए कितने रुपए देने होंगे। यानी 145 स्कूटर खरीदेगा तो उसको कितने रुपये देना पड़ेगा, यही पूछ रहा है बच्चों। अतः कि एक स्कूटर का मूल्य कितना है, 62,519 रुपया है, तो अभी उसको आवश्यकता है कितना, 145 स्कूटर और खरीदेगा। ठीक। तो लिख लेंगे हम, यहाँ पर लिखेंगे हम
एक स्कूटर का मूल्य, एक स्कूटर का मूल्य बराबर कितना रुपया है? तो बच्चों दिया है 62,519 रुपया। 62,519 रुपया है एक स्कूटर का मूल्य। ठीक, तो 145, तो 145 स्कूटर का मूल्य का मूल्य बराबर कितना हो जाएगा? तो अब इस दोनों का गुणा करना पड़ेगा बच्चों। तो लिख देंगे यहाँ, प्रश्नवाचक चिन्ह हो गया, यहाँ पे लिखेंगे तो गुणा करने पर, दोनों का गुणा करने पर लिखेंगे दोनों का गुणा करने पर, करने पर। ठीक, जब दोनों का गुणा करेगा तभी तो बच्चों हमारा 45 स्कूटर का दाम निकल के आएगा। तो यहाँ पर कर लेंगे हम गुणा, लिख लेंगे 62,519, 62,519 गुणे, गुणे हो जाएगा बच्चों 145, 145। ठीक, अब इसका गुणा करेंगे, देखिए 5 का 9 में करेंगे तो 9 पचे 45 को 5 हासिल 4, फिर 9 का 5 से 1 में करेंगे तो 5 एक में 5 और 4 जोड़ देंगे तो बच्चों 9 हो जाएगा। ठीक, फिर 5 का 5 में करेंगे 50 25 को 5 हासिल 2 हो जाएगा। 5 का 2 में करेंगे 5 दूना के 10 और 2 12 हो जाएगा हासिल 1। 5 का 6 में करेंगे 5 6 का 30 और 1 का 30, एक हासिल जोड़ देंगे तो 31 हो जाएगा। ठीक, बच्चों एक स्थान यहाँ छोड़ देंगे हम। अब गुणा करेंगे 4 से, 4 से गुणा करेंगे तो 4 नवा 36, 36 को 6 हो जाएगा यहाँ पे 3 हासिल। फिर 4 का 1 में करेंगे तो 4 एक में 4 और 3 हासिल है बच्चों, तो 4 में 3 हासिल जोड़ देंगे तो 7 हो जाएगा। ठीक, फिर 4 का 5 में करेंगे तो 4 पचे 20, 20 को 0 हासिल 2। फिर 4 का 2 में गुणा करेंगे तो 4 दूना 8 और 2 हासिल है जो बच्चों जोड़ देंगे तो 10 हो जाएगा, 10 को 0 हासिल 1। फिर 4 का 6 में करेंगे तो 4 6 का 24 और 1 हासिल है बच्चों, जोड़ेंगे तो 25 हो जाएगा। यहाँ पर बच्चों 25 लिख देंगे। अब बच्चों 1 से गुणा कर देंगे, 1 से बच्चों गुणा करेंगे तो सेम संख्या वही उतर जाएगा। यहाँ पे एक स्थान छोड़ देंगे, 1 का 9 में करेंगे तो 1 9 में 9 हो जाएगा। 1 के 1 में करेंगे तो 1 1 में 1, 1 से 5 में गुणा करेंगे तो 1 5 5, 1 से गुणा 2 में करेंगे तो 1 2 2 हो जाएगा और 1 से 6 में गुणा करेंगे तो 1 6 6 हो जाएगा। अब बच्चों इसको जोड़ेंगे, यहाँ धन का चिन्ह हो जाएगा, इसको जोड़ लेंगे तो देखिए यहाँ पे 5 उतर जाएगा और यहाँ पे 9 में 6 जोड़ देंगे तो 9 6 15, 15 को 5 हो जाएगा, एक हासिल। और यहाँ देखिए 9 एक हासिल 10, 10 में 7 जोड़ देंगे 17, 17 में 5 जोड़ देंगे तो 22 हो जाएगा, 22 को 2 हो जाएगा हासिल 2 और 2 एक 3 हासिल 2 है, 3 में 2 जोड़ देंगे तो 5 हो जाएगा और यहाँ पे 5 में 1 जोड़ देंगे तो 6 हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए 3 में 5 जोड़ देंगे 8 हो जाएगा, 8 में 2 जोड़ देंगे 10, 10 को 0 और यहाँ 6 और 2 8, 8 में 1 हासिल जोड़ देंगे 9 हो जाएगा। यानी बच्चों हमारा आ गया 145 स्कूटर का मूल्य 90,65,255 रुपया। तो यहाँ पर बच्चों बराबर करके लिख लेंगे हम 90,65,255 रुपया। यानी बच्चों
ये हमारा क्या आ गया, 145 स्कूटर का मूल्य आ गया कितना, 90,65,255 रुपया। यही बच्चों हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आइए देखते हैं नेक्स्ट सवाल बच्चों। दिया बच्चों चौथा सवाल कि एक पेटी में 144 सेब आते हैं, फल मंडी में ऐसे ही 32,275 पेटियां रखी है, तो मंडी में कुल कितने सेब हैं। तो मंडी में कुल कितने सेब हैं बच्चों, हमारा जो पेटियां है कितना है, तो 32,275 पेटियां हैं। एक पेटी में बच्चों 144 सेब आते हैं, तो बच्चों हम गुणा कर देंगे तो हमारा निकल के आ जाएगा। ठीक, आइए बच्चों हल करते हैं। यहाँ पे लिख लेंगे हम, एक पेटी में सेवों की संख्या, एक पेटी में सेवों की संख्या बराबर कितना है, तो बच्चों 144 है। एक पेटी में 144 सेव आ रहा है। ठीक, तो फल मंडी में कुल पेटियों की संख्या कितना है, 32,275। लिख लेंगे यहाँ फल मंडी में, फल मंडी में पेटियों की संख्या, पेटियों की संख्या कितना है, 32,275। कितना है, इतना पेटियां है। फल मंडी में कुल कितने सेब है, तो इसको निकालने के लिए बच्चों दोनों का गुणा कर लेंगे हम। तो आइए गुणा करते हैं। देखिए यहाँ पे लिख लेंगे हम 32,275 गुणा हो जाएगा बच्चों 144 से। यहाँ पे लिख लेंगे 144। अब देखिए यहाँ पे गुणा करेंगे 5 में 4 से, तो 4 पचे 20, 20 को 0 हासिल 2। 4 से 7 में करेंगे, 4 सत्ते 28 और 2 30, 30 को 0 हासिल 3 हो जाएगा। यहाँ पे 4 का 2 में करेंगे, 4 दूना के 8 और 3 11, 11 को 1 हो जाएगा, हासिल 1 हो जाएगा। फिर 4 दूना के 8 और 1 हासिल 9 हो जाएगा। फिर 4 का 3 में करेंगे, 4 3 12, 12 को 12 लिख देंगे। ठीक, अब देखिए बच्चों यहाँ पे हम एक स्थान छोड़ देंगे। अब यहाँ से देखिए फिर 4 से गुणा करेंगे तो हमारा ये संख्या आया बच्चों, एक यही संख्या से हम नीचे उतर जाएगा, यानी यहाँ 0 हो जाएगा और यहाँ एक 0 हो जाएगा, यानी 2 0 हो गया। फिर एक 9 के नीचे आ जाएगा, और 9 बच्चों आ जाएगा 2 के नीचे, और 2 आ जाएगा बच्चों 1 के नीचे, और 1 आ जाएगा बच्चों इसके आगे। ठीक, अब बच्चों अब गुणा कर देंगे 1 से, 1 से फिर ऊपर में गुणा करेंगे तो सेम संख्या उतरती चली आएगी। यानी 1 का 5 में करेंगे तो 1 5 5, 1 का 7 में करेंगे गुणा तो 1 7 7, 1 का 2 में करेंगे तो 1 2 2, 1 का 2 में करेंगे फिर 1 2 2, और 1 का 3 में करेंगे तो 1 3 3। अब बच्चों इसको जोड़ लेंगे हम, तो देखिए यहाँ पे 0 हो जाएगा, यहाँ पर भी 0 हो जाएगा, और यहाँ 5 में 1 जोड़ देंगे 6 हो जाएगा, और 9 1 10, 10 में 7 जोड़ देंगे 17, 17 को 7 हासिल 1, और 9 1 10 हासिल, और 10 दोबारा 2 14, 14 को 4 हासिल 1, और 2 2 4 1 5 1 हासिल 6, आया 3 1 4, यानी बच्चों हमारा आ गया कितना, 46,47,600। ठीक, यानी यहाँ कहा है कि मंडी में कुल कितने सेव हैं, तो लिखेंगे मंडी में कुल सेवों की संख्या बराबर हो जाएगा, मंडी में कुल सेवों सेवों की मंडी में कुल सेवों की संख्या बराबर कितना है बच्चों, तो ये बच्चों हमारा है 46,47,600 कुल सेवों की संख्या है बच्चों। यही बच्चों राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, ये देखते हैं अगला सवाल।
बच्चों दिया है 5वां सवाल, दिया है कि एक घर से लगभग 1200 ग्राम कचरा रोज निकलता है। ऐसे ही 7 घरों से 365 दिनों में लगभग कितना कचरा निकलेगा? देखिए बच्चों, यहाँ पूछ रहा है कि एक घर से रोज कचरा कितना निकल रहा है बच्चों, तो 1200 ग्राम निकल रहा है। ठीक, यहाँ पे दिए रहा है बच्चों कि ऐसे 7 घरों से 365 दिनों में लगभग कितना कचरा निकलेगा। तो इसको तो बच्चों पहले हम दो पार्ट में लगाएंगे। पहले बच्चों क्या करेंगे कि एक घर से कचरा 1200 ग्राम निकल रहा है, तो 7 घरों से कचरा कितना एक दिन में निकलेगा। तो 7 में 1200 ग्राम में गुणा कर देंगे, तो यहाँ लिख लेंगे हम बराबर एक घर से एक दिन में, लिखेंगे यहाँ एक घर से एक दिन में निकला कचरा कितना निकला बच्चों। तो देखिए 1200 ग्राम दिया है, यहाँ लिख लेंगे 1200 ग्राम। ठीक, 1200 ग्राम। तो 7 घर से एक दिन में कितना कचरा निकलेगा, तो यहाँ लिख लेंगे बच्चों 7 घर से, 7 घर से एक दिन में निकला कचरा। तो 7 घर से एक दिन में निकला कचरा बराबर कितना हो जाएगा बच्चों। तो देखिए एक घर से हमारा 1200 ग्राम निकल रहा है। ठीक, तो जब बच्चों 7 में गुणा कर देंगे 1200 ग्राम से, तो यहाँ पर हो जाएगा 1200 ग्राम और गुणे हो जाएगा बच्चों 7 घर। ठीक, जब इन दोनों का गुणा करेंगे तो हमारा निकल के आ जाएगा, देखिए 12×7=84 होता है बच्चों। यहाँ पे लिख लेंगे बच्चों 84, और 2 जीरो है तो 2 जीरो यहाँ लगा देंगे, यानी कितना हो गया 8400 ग्राम। यानी बच्चों जो 7 घर से कचरा निकल रहा है, कितना निकल रहा है 8400 ग्राम निकल रहा है बच्चों, यानी 8 केजी 400 ग्राम। ठीक, अब पूछा है बच्चों कि 365 दिनों में लगभग कितना कचरा निकल जाएगा। तो बच्चों 365 से इसमें गुणा कर देंगे हम, तो लिख लेंगे यहाँ पे 365 दिन, 365 दिन में कुल निकला निकला कचरा। ठीक, कितना निकला बच्चों, बराबर कर लेंगे। अब देखिए बराबर 8400 ग्राम गुणा कर देंगे बच्चों 365 में। अब देखिए गुणा करेंगे, 5 से 0 में करेंगे तो 500, फिर 5 से 0 में करेंगे 500, 5 से 5 4 में करेंगे तो 5 चौके 20, 20 को 0 2 हासिल, फिर 5 से 8 में करेंगे तो 5 8 40 और 2 जोड़ देंगे हासिल, तो 42 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए बच्चों गुणा करेंगे 6 से, 6 से 0 में करेंगे, एक स्थानीय छोड़ेंगे तो 600, फिर 6 से करेंगे 0 में 600, 6 से 4 में करेंगे 6 चौके 24, 24 को 4 हो जाएगा 2 हासिल, फिर 6 से 8 में करेंगे तो 6 8 48, 48 में 2 जोड़ देंगे 50 हो जाएगा, या 50 रख लेंगे। अब फिर बच्चों 3 से कर देंगे 0 में गुणा, एक स्थानीय छोड़ेंगे तो 300 हो जाएगा, फिर 300। अब 3 का 4 में करेंगे गुणा तो 3 चौके 12, 12 को 2 हासिल 1 हो जाएगा, फिर 3 से 8 में करेंगे 3 9 8 24 और 24 में 1 जोड़ देंगे तो 25 हो जाएगा बच्चों। ठीक, अब यहाँ पे हम प्लस करके इसको जोड़ेंगे, देखिए यहाँ प्लस का चिन्ह हो जाएगा, अब जोड़ेंगे तो यहाँ 0 हो जाएगा, फिर यहाँ पर 0, फिर यहाँ पर भी 0 आ जाएगा, यहाँ 2 में 4 जोड़ देंगे तो 6 हो जाएगा, 6 को 6 लिख देंगे, फिर देखिए 4 में 2 जोड़ेंगे फिर 6 हो जाएगा, फिर 5 और 5 जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा, 10 को 0 हासिल 1 हो जाएगा, फिर यहाँ 2 है, 2 में 1 हासिल जोड़ देंगे 3 हो जाएगा, यानी आ गया बच्चों 30,66,000। ये बच्चों हमारा क्या है, तो बच्चों देखिए यहाँ दिया है, लिखा है कि मतलब
तो 365 दिन में कुल कितने कचरा निकलेगा? तो निकलेगा बच्चों हमारा 30 लाख, 30,66,000। यही बच्चों हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आइए देखते हैं बच्चों नेक्स्ट सवाल। दिया है बच्चों छठवां सवाल कि एक ट्रक से अधिकतम 11,265 किलोग्राम माल ढोया जा सकता है। ठीक, ऐसे ही 762 ट्रकों से अधिकतम कितना माल ढोया जा सकता है? अब देखिए बच्चों, एक ट्रक से अधिकतम इतना माल ढोया जा रहा है। ठीक, और दूसरा कह रहा है कि अगर एक बार में ही हम 762 ट्रक लगा देते हैं तो कितना माल ढोया जाएगा? तो बच्चों ये और ये दोनों का गुणा कर देंगे, तो यहाँ पे लिख लेंगे एक ट्रक से अधिकतम कितना माल ढोया जा रहा है, तो 11,265 यहाँ लिख लेंगे। एक ट्रक से कितना माल ढोया जा सकता है बच्चों? तो देखिए यहाँ दिया है 11,200 बराबर हो जाएगा 11,262। अब कह रहा है कि तो ऐसे ही 762 ट्रकों से अधिकतम कितना माल ढोया जा सकता है, तो लिख लेंगे कुल ट्रकों की संख्या कितना है बच्चों? तो 762 है। लिख देंगे यहाँ पे बराबर कुल ट्रक हैं, कुल ट्रकों की संख्या, ट्रकों की संख्या बराबर कितना है बच्चों? तो देखिए यहाँ दिया है 762, 762 ट्रक की संख्या है बच्चों। तो 700 ट्रक से इतने भार में गुणा कर देंगे। यहाँ पे गुणा करेंगे, यहाँ पे गुणा कर देंगे बच्चों हम 11,265 में। कितना से गुणा कर देंगे? तो 762 से, 762 से। अब देखिए गुणा करेंगे तो 2 5 10 को 0, एक हासिल, 2 6 12, 1 13 को 3, फिर 2 से 2 में करेंगे, 2 दूनी के 4, 1 5, और 2 1 में 2, 2 1 में 2। फिर 6 से गुणा करेंगे, एक स्थानीय छोड़ देंगे, 6 से 5 में करेंगे, 6 5 30, 30 को 0, 3 हासिल, अच्छा 6 1 36, और 36 में 3 जोड़ देंगे, 39, 39 को 9, 3 हासिल, 6 से 2 में करेंगे, 6 दूना के 12, 3 15 को 5, 1 हासिल, और 6 1 में 6, 1 7, फिर 6 1 में 6। ठीक, और फिर बच्चों यहाँ पे एक स्थान काट देंगे, छोड़ देंगे, और 7 से गुणा करेंगे, तो 7 5 35, 35 को 5, 3 हासिल, 7 से 6 में करेंगे, 7 6 42, 42 में 3 जोड़ देंगे बच्चों, 45 हो जाएगा, 45 को 5, 4 हासिल, 7 का 2 में 7 दूने के 14, 4 18, 18 को 8, 1 हासिल, और 7 1 में 7, 1 हासिल, 8, 8 को 8, फिर 7 1 में 7। अब इसको जोड़ेंगे बच्चों, देखिए यहाँ पे 0 है तो 0 उतर जाएगा, और यहाँ 3 है तो 3 उतर जाएगा। अब देखिए यहाँ पे बच्चों 5 5 10, 10 में 9 जोड़ देंगे तो 19 हो जाएगा, 19 को 9 हासिल, 1 हो जाएगा बच्चों। फिर 5 और 5 10, और 10 में 2 जोड़ देंगे तो 12, 12 में 1 जोड़ दिया हासिल तो 13 हो जाएगा, 13 को 3 हो जाएगा, 1 हासिल। फिर यहाँ देखिए बच्चों 7 है, 7 में 1 जोड़ देंगे 8, 8 2 10, और 10 में बच्चों 8 जोड़ देंगे 18 हो जाएगा, 18 को 8 हो जाएगा, हासिल 1 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे देखिए 8 6 14, और 1 हासिल 15, 15 को 5, 1 हासिल, यहाँ 7 है, 7 में 1 हासिल जोड़ देंगे तो 8 हो जाएगा। ये बच्चों इसका आ गया आंसर। अब यहाँ पर हम लिख लेंगे, इसे लिखेंगे 762 ट्रकों से, ट्रकों से अधिकतम, अधिकतम बराबर यहाँ करके लिखेंगे बच्चों 85 लाख, यहाँ लिख लेंगे 85,83,930, 930
किलो, किलोग्राम, ग्राम, माल, माल ढोया जा सकता है, सकता है। यही बच्चों हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आइए देखते हैं नेक्स्ट सवाल बच्चों। देखिए बच्चों, यहाँ दिया है 7वां सवाल, एक अधिवर्ष में कितने घंटे होते हैं। तो इसको बच्चों हम पहले समझ लेते हैं। ठीक, यहाँ पर लिख लेंगे हम एक अधिवर्ष, एक अधिवर्ष। ठीक, या इसको कोष्टक में कर देंगे बच्चों लीप वर्ष, लीप वर्ष। इधर हो जाएगा बच्चों एक वर्ष, एक वर्ष। देखिए बच्चों, एक वर्ष में यानी बच्चों हमारा कितना दिन होता है, तो 365 दिन होता है। ठीक, 365 दिन होता है। आइए बच्चों, एक अधिवर्ष या एक लीप वर्ष, इसमें बच्चों जो दिनों की संख्या होती है 366 दिन होता है। ठीक, क्यों होता है, तो देखिए बच्चों, जो वर्ष 4 से पूरी पूरी विभाजित हो जाए वो बच्चों हमारा लीप वर्ष में आता है, और जो वर्ष 4 से विभाजित नहीं होती है वो लीप वर्ष में नहीं आती है, वो एक वर्ष में आ जाती है। ठीक, अब कहेंगे कैसे, जिस वर्ष में बच्चों अगर 366 दिन बन रहा है और जो चाहे जो वर्ष कट रहा है पूरी पूरी विभाजित हो रहा है, जैसे देखिए बच्चों 2026 है, अब इसको 4 से भाग करेंगे तो कटेगा नहीं। देखिए, तो देखिए बच्चों, इसको जब कटाएंगे हम तो 4 एकम में 4, 4 पचे 20, और इस 26 को कटाएंगे तो 6 चौके 24, मैंने 4 छक्का 24। अब दशमलव में चला जाएगा, 2 बच गया तो दशमलव में कट जाएगा, तो ये बच्चों हमारा लीप वर्ष नहीं है। अब यही पे देखिए बच्चों 2028 को ले लो, 2028 को कटा दो 4 से, देखिए 4 एकम में 4, 4 पचे 20, यहाँ 2 अंक कटा रहे हैं बच्चों तो एक जीरो बढ़ा देंगे, 4 से फिर कटाएंगे तो 4 सत्ते 28, यानी 7 बार में कट गया। यानी बच्चों ये पूरे पूरे वर्ष क्या हो गया, 4 से विभाजित हो गया। तो ये बच्चों 2028 हमारा आएगा ना, तो ये हमारा बच्चों लीप वर्ष में जाएगा, ये लीप वर्ष इसको कहेंगे। लीप वर्ष में 300 कितना दिन होता है, 66 दिन हो जाएगा। और जो एक दिन बढ़ रहा है बच्चों, ये किस में जाके जुड़ जाएगा, तो बच्चों हमारा फरवरी माह में जाके ऐड हो जाएगा। फरवरी माह अभी हमारा 28 का चल रहा है ना, जब लीप वर्ष आएगा बच्चों तो ये हमारा 29 का हो जाएगा। ठीक, ये बच्चों बात समझ में आ गई होगी हमारा, पूरा उम्मीद है कि। अब आइए बच्चों, अब सवाल पे चलते हैं। यहाँ पे एक लाइन लिख लेंगे बच्चों हम, ताकि आपको समझ में आ जाए। एक अधिवर्ष में, एक अधिवर्ष में, या बच्चों कोष्टक में कर देंगे लीप वर्ष, लीप वर्ष। ठीक, में लिख लेंगे 366 दिन होते हैं, होते हैं। ठीक, जबकि यहाँ पे लिखेंगे जब कि सामान्य वर्ष में, सामान्य वर्ष में 365 दिन होते हैं, होते हैं। ये बच्चों आपको समझना जरूरी है। ठीक,
अब अपने सवाल को जब हल करेंगे बच्चों तो देखिए, अब यहां से बराबर कर लेंगे हम, एक अधिवर्ष लिखेंगे बच्चों, एक अधिवर्ष, अधिवर्ष, एक अधिवर्ष बराबर बच्चों होता है हमारा कितना, तो 366 दिन लिख लेंगे बच्चों, 366 दिन। एक, तो एक दिन बराबर बच्चों होता है, हमें घंटा ज्ञात करना है बच्चों, तो लिखेंगे एक दिन बराबर, एक दिन, एक दिन बराबर कितना घंटा हो जाएगा, तो कहेंगे बच्चों 24 घंटा होगा, तो यहाँ पे लिख लेंगे 24 घंटे, 24 घंटे, ठीक। एक दिन में 24 घंटा होता है, ठीक। तो 366 दिन में 24 से गुणा कर देंगे बच्चों, तो लिखेंगे बराबर 366 दिन बराबर क्या हो जाएगा, 366 गुणे 24 घंटा। अभी जब दोनों का गुणा करेंगे बच्चों हम, तो देखिए यहाँ पे एक गुणा कर देते हैं, 366 में 24 से, तो करेंगे तो 4 छक 24 को 4, 2 हासिल, फिर 4 छक 24 और 2 26, 26 को 6 हो जाएगा, 2 हासिल, फिर 4 का 3 में करेंगे, 4 3 12, 12 में 2 जोड़ देंगे बच्चों, 14 हो जाएगा। फिर बच्चों करेंगे 2 से 6 में, एक स्थान यहाँ छोड़ेंगे, तो 2 छक 12 को 2, 1 हासिल, 2 छक 12 1 हासिल, 13 को 3, फिर 1 हासिल, फिर 2 का 3 में गुणा करेंगे, 2 3 6 1 7 हो जाएगा। अब बच्चों इसको जोड़ लेंगे हम, जोड़ेंगे तो आ जाएगा 4, यहाँ 6 2 8, फिर 4 में 3 जोड़ देंगे 7 हो जाएगा, फिर 7 में 1 जोड़ देंगे 8, यानी बच्चों गुणा करने पर हमारा ये मान आ गया। तो बराबर के यहाँ लिख लेंगे हम, बराबर हो जाएगा हमारा 87 84 घंटे, यानी बच्चों 8784 घंटे हो रहा है मेरा 366 दिन में, यानी एक अधिवर्ष में, ठीक। तो इसको लिख लेंगे यहाँ बराबर करके, अतः अतः एक अधिवर्ष बराबर, एक अधिवर्ष में घंटों की संख्या, घंटों की संख्या बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, तो यहाँ बराबर करके लिख देंगे 8784 घंटे, यही बच्चों राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए, धन्यवाद।